हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कुछ अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग है आपके शत्रुओं के लिए। आपके शत्रु अभी किस हाल में हैं और उनका क्या हाल होने वाला है, क्या हो रहा है उनके साथ, ये जानेंगे। तो चलिए, ए यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 शक्ति मुझे गाइड कीजिए। एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंसेस्टर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, लास्ट शफल। और कोई संदेश है? 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 ओके, ओके। द लवर्स का कार्ड, क्या बात है, क्या बात है। बॉटम ऑफ डेक में द लवर्स का कार्ड आया है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ, वाह क्या बात है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। एज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, द वर्ड का कार्ड, क्या बात है, क्या बात है, इतनी बेहतरीन कार्ड। क्वीन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके, फाइव ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ वैंड्स और ये सिक्स ऑफ कप्स। तो भाई आपके शत्रुओं के तो हाल ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं, आपसे डरे हुए हैं। पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ। 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर, ये आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके भाई, देखिए ऐसे हैं आपके शत्रुओं के हाल बहुत ख़राब है। आपके साथ जो जो इन्होंने किया, आपकी एक प्यारी सी जो रिलेशन था आपके स्पाउस के साथ, आपके साथ उनका रिश्ता ख़राब करने के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करे, बहुत कूटनीतियाँ चली आपके साथ। आपको दो लोगों को अलग कराने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कर डाला। स्पेल वर्क कराए हैं, यहाँ पे मुझे स्पेल वर्क भी दिखाई दे रहे हैं और ये किसी लेडी के द्वारा स्पेल वर्क कराए गए हैं, ठीक है। अभी क्या है, इन लोगों ने आपको बहुत भेदा, जो एक प्यारा सा रिश्ता था उसको बहुत ख़राब किया उन्होंने, यानी नष्ट कर डाला। लेकिन उसके बाद ये सोच रहे थे कि हाँ ये इनका सिक्का चलेगा, लेकिन
आप लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। आपने एक तरह से एक तपस्या की है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने एक तपस्या की है और आपने अपने ऊपर वर्क किया, अपने ऊपर काम किया है। और ये लोग अब उस काम के बाद, उसके बाद जो आपके अंदर एक चमत्कारिक जो बदलाव आया है, उससे आपके शत्रु डरे हुए हैं। तो आपके शत्रु अब आपसे खौफ खा रहे हैं। जिन्होंने आप दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कराए, और ये काफ़ी ज़्यादा लोग थे, ये 5 लोग हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। इन लोगों ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, स्पेल वर्क, ये सब चीज़ें कराई कि आपका रिश्ता ख़राब हो। वो लोग आपको कभी खुश नहीं देखना चाहते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि अभी वो सब कुछ कर चुके और आपके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं यहाँ से, और अभी वो आपसे डरे हुए हैं। ठीक है, आपसे इतना डरे हुए हैं, आपको उनको लग रहा है कि कल जो सिचुएशन उन लोगों ने इतने सारे ग्रुप के साथ आपके साथ बनाई हुई थी, पूरा घेराव किया हुआ था आपका, और आज वो खुद को ही ऐसा समझ रहे हैं कि वो अब बुरी तरह से गिर चुके हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और आपको इस तरह से एक शान से आता हुआ देख रहे हैं अपनी तरफ कि ये इस तरह का चेंज कैसे आया है इनमें। और अभी जजमेंट आ रहा है आपकी तरफ। आप एक लड़ाई लड़े हैं, आप यानी एक ज़ुबान की लड़ाई होती है, एक हाथों की लड़ाई होती है, लेकिन आपने लड़ाई जो लड़ी है उससे ईश्वर भी खुश है। वो है खामोशी की लड़ाई, किसी से ना उलझने की लड़ाई, किसी को जवाब ना देने की लड़ाई। यानी जब इंसान को पता है कौन गलत है कौन सही है, तो कौन किसके मुंह लगेगा भाई, ये बताओ मुझे। तो वही काम आपने किया, आपने इनको अपना जो है खामोशी उपहार दे दी कि भाई आप उसके अंदर ही जवाब ढूंढते रहो। ठीक है, और ईश्वर ने इसका आपको इनाम दिया है और आपके सर पे एक ताज पहनाया जा रहा है। ईश्वर बहुत खुश हैं, और आपको अभी आपके शत्रु इस एनर्जी में देख रहे हैं, एक एम्प्रेस की, एक क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपके पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसा रुतबा सब कुछ है, और वो इसी चीज़ से घबराए हुए हैं कि हमने तो इसका सब कुछ लूटने की कोशिश करी पर हुआ उल्टा। अब वो बुरी तरह खुद को फंसा महसूस कर रहे हैं। आपके पास उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक तरह से मैजिशियन हो गए हैं। आप जो चाहते हैं वही होता है, आप जो करना चाहते हैं वो हो जाता है। पता नहीं ऐसी कौन सी पावर है आपने, ये ऐसा आपके शत्रु सोच रहे हैं। और ईश्वर ने आपको आपके चारों तरफ, आपके प्रियजनों के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बना दिया है, जिसमें से अब कोई भी स्पेल वर्क इनके लोगों द्वारा किए जा रहे स्पेल वर्क काम नहीं करेंगे। इसलिए तो वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हैरान हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसका असर कुछ हो ही नहीं रहा है। और आपको बहुत एनर्जी में देख रहे हैं कि अब आप रुकने वाले नहीं हैं। जो स्पेल वर्क द्वारा पहले आप वो लोग आपको रोक दिया करते थे। अगर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, किसी कार्य को पूर्ण करना चाह रहे हैं, तो वो आपके कार्यों में बाधा डालते थे स्पेल वर्क द्वारा। लेकिन वो स्पेल वर्क अब नहीं चल रहे हैं, और अभी आपके पास इतना ये पेंटिकल्स आता देखकर वो लोग भुचक्के हैं कि अब हम इसको रोक नहीं पाएंगे। और आप भी इतना सोच रहे हैं कि अब मैं इतने का क्या करूं भाई, तो इतना तो मैंने सोचा नहीं था। तो ईश्वर आपकी सोच से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आपके पास का फोकस दे रहे हैं। और आप एक क्वीन की एनर्जी में हैं अभी, तो आपके लिए जजमेंट आ रहा है और उनका अब करना उनके पास जाएगा। जो भी आपके शत्रुओं ने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे, कुटिल बुद्धि का उपयोग किया, आपके साथ छल किया, कपट किया,
और सभी चीज़ें अब उनके पास वापस जाने वाली हैं। तो चलिए थोड़े से करंट फीलिंग कार्ड ले लेते हैं। देखिए, बुरे काम का तो बुरा नतीजा होगा ही। ये लोग पता नहीं कैसे भूल जाते हैं कि वो किसी के साथ गलत करके आसानी से निकल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। ईश्वर है ना, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर पड़ती बहुत ज़ोर से है। तो अब उनको पढ़ना शुरू हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान है कि अब हमारा क्या होगा। हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी किसी के साथ गलत करने के लिए, तो अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। तो वो वाली हालत तो उनकी हो रही है, तो अब वो परेशान हैं, हैरान हैं। तो थोड़ा जानते हैं करंट फीलिंग कार्ड से भी। ओके, काफ़ी हो गए हैं। ओके 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 ओके, लास्ट शफल, लास्ट शफल। और कोई संदेश, और कोई संदेश है, और कोई संदेश। ओके, डन। फ्रेश स्टार्ट, यस। देखा, आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ बुरा होगा ही नहीं। एक टाइम आएगा जब ईश्वर सारे अपने जो आपके साथ आप कहते हैं ना कि वो लेते हैं, ईश्वर परीक्षा लेते हैं, तो परीक्षाएं जब पूर्ण हो जाएंगी उसके बाद आपका बुरा कोई नहीं कर सकता। फिर तो ईश्वर खुद ढाल बन जाते हैं। आप, मैंने कहा ना, आप स्पिरिचुअल बहुत हैं, आध्यात्मिक बहुत हैं, ईश्वर को मानने वाले बहुत हैं, आप बहुत प्योर इंसान हैं। न्यू बिगनिंग होने वाली है। यहाँ पे आया फ्रेश कार्ड और यहाँ पे आया है, तो उनकी तो बैंड बजी है। जो आप लोग आपको श्राप देते थे, और एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। चेंज, फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ये पूरा का पूरा ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई है कि बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। डिवाइन एनर्जी है भाई, बिग हैप्पी चेंज। फिर से चेंज का कार्ड देखिए, चौथी बार आ गया है, तो कमाल होने वाला है। डोंट बिलीव एनी वन, तो ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना है जिस तरह के लोगों ने आपकी लाइफ को हेल्प किया। पेशेंस बहुत है आप में, बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आपके काउंटर पार्ट हैं, जो भी आपके जो भी आपके पार्टनर हैं, ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा सा भरोसा दिखाइए। सिक, कोई बीमार है, हो सकता है आपके पार्टनर हो, आपके स्पाउस हो, आपके पर्सन हो। प्रेजेंस ऑफ डेविल, तो उनके आसपास कोई ना कोई डेविल एनर्जी है, घूम रही है। लुक फॉर अ साइन, तो साइन थोड़ा देखने की कोशिश करें। कुछ लोग यूनिटी के साथ ये कार्य कर रहे हैं। रिलेटिव्स हो सकते हैं, रिलेटिव का कार्ड आया है। देखिए, प्रोग्रेस, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, हीलिंग हो रही है आपकी और आपके पार्टनर की। अलोन, आपके पार्टनर अलोन फील कर रहे हैं, उनको बहुत हार्म हुआ है आपके जाने से। रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। आप मेडिटेशन कीजिए और अपने पार्टनर को भी किसी तरह से बताइए कि उन्हें मेडिटेशन करना है। तो चलिए थोड़े से डाउनलोड मैसेज भी ले लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड मैसेज ले लेते हैं थोड़े से। चलिए, शिव शक्ति के संदेश हैं, आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है। वही मैं कह रही हूँ आपको, ईश्वर ने ये उपाधि, ये जो दिया है, क्राउन दिया है, इसी वजह से दिया है कि आप रुके नहीं हैं, तो अभी भी नहीं रुकना है, आपको चलते जाना है। माता रानी के संदेश हैं, आपके जीवन में मैजिकल चेंज होने वाला है। ये देखिए, 5वीं 6ठी बार ये मैसेज आ गया है। अब देखिए आप कितना क्लियरिटी है इस बात में और कितना कंफर्मेशन है। एंजल के संदेश हैं, बस थोड़ा सब्र करो, आपके जीवन में चारों ओर से खुशियाँ आने वाली हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से ये मैसेज संदेश आ चुका है। शिव शक्ति के संदेश है, ईश्वर पर विश्वास करो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। आप ईश्वर के सुरक्षा घेरे में हैं, आप कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पार्टनर के संदेश हैं, आई मिस यू, तो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत बड़ा वाला मिस कर रहे हैं। माँ काली के संदेश हैं, मेरे बच्चे तेरा बुरा चाहने वालों का अब बुरा समय स्टार्ट हो गया है। देखिए, अभी अभी मैंने कार्ड्स में बताया था और वैसा ही आ रहा है।
माँ काली के संदेश है, आपके सभी काम बनने शुरू होंगे, रुकावट दूर होंगी नेक्स्ट 3 मंथ में। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। राधा रानी के संदेश है, राधा कृष्ण के भगवत गीता सुनो भाई, जो नहीं सुनते हैं ज़रूर सुनो, और जो सुनते हैं तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा है भाई। पार्टनर के संदेश है, सारी दुनिया घूम लिया पर तुम जैसा कोई नहीं। हाँ भाई, सारी दुनिया की खाक छान के या वो लास्ट में आप ही के पास आ रहे हैं कि हाँ आपसे बेटर कोई नहीं है, गलती कर दी छोड़ के। विघ्नहर्ता गणेश जी के संदेश हैं, आपकी परेशानियाँ आपके किरदार से बड़ी नहीं, आपके जज्बे से बड़ी नहीं। तो यही तो ईश्वर आपकी परीक्षाएं ले लेके देखते हैं कि आपका जज्बा बड़ा है या परेशानियाँ बड़ी है। माँ काली के संदेश हैं, थोड़ा सावधान रहें, कुछ आसुरी शक्तियाँ आपके आसपास सक्रिय हैं, वैसे आप ईश्वरी घेरे में सुरक्षित हैं। तो कुछ नेम इनिशियल ले लेते हैं, ठीक है, नेम इनिशियल ले लेते हैं। लंबी हो जाती है वीडियो, फिर मुश्किल हो जाता है। चलिए, बी किसी का नेम डब्ल्यू से, ओके, एन आया है, जेड आया है, एक्स, कोई एक्स के लिए देख रहा है, एच डबल कंफर्मेशन, ओके, यू, टी, ए, ई, ओ, एफ, के, एस, ओ, एन, ए डबल कंफर्मेशन, डी और जे, ठीक है, बी, डब्ल्यू, यू, डी डबल कंफर्मेशन, ए डबल कंफर्मेशन, ए ट्रिपल कंफर्मेशन, ओके, डन। 29 किसी की एज हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। 11 नंबर आपके लिए ख़ास हो सकता है, नवंबर का मंथ आपके लिए ख़ास हो सकता है। वाई 5 नंबर किसी के लिए ख़ास हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है, या मई का मंथ आपके लिए ख़ास हो सकता है। आर, एन। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ क्लेम कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।